नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है। और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, जिन्होंने लास्ट वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और अच्छे प्राइस के साथ ब्रेकआउट दिया है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करता हूँ उसमें मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है। मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊं और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का जो मीनिंग होता है, रियल मीनिंग, वो आप लोगों को समझाऊं। और वो भी अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के चार्ट में लगाते हो तो वो कितना पावरफुल होता है, वही मेरी कोशिश होती है। तो विश करूंगा कि आप आज के वीडियो से कुछ नया सीखो। तो चलो अभी हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी रही, और जो इंडिया और जो यूएस के बीच में टैरिफ की नेगोशिएशन चल रही है उसके रिलेटेड जो कंटिन्यूसली न्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। और उसके कारण मार्केट में भी एक अच्छा सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे अदानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दिया हिंडनबर्ग वाले इशू में। तो वो भी हम लोगों को एक चीज़ सीखने मिलती है कि कुछ टाइम पहले अदानी के लिए मार्केट में सेंटिमेंट कैसा था और अभी अदानी ग्रुप में मार्केट के लिए सेंटिमेंट क्या है। बट ठीक है, हम तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को फॉलो करते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। और इन द लास्ट मैं आप लोगों के साथ वो दोनों स्टॉक भी शेयर करूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो अभी देखो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल ये मंथ तो अभी अच्छा जा रहा है और अभी भी मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। जो अभी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए ये हाई है, विच इज़ 25,669, और 25,600 से 700 समझते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो वीकली में वो एक तरीके से स्विंग हाई भी है। और अभी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट ये सपोर्ट तब तक हम लोग मानेंगे ना जब तक एक नया स्विंग लो नहीं बनाता है। फिलहाल 24,337 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम में। और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो तो खैर ऑल टाइम हाई है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे ना, मैंने आप लोगों को जानबूझ के डेली टाइम फ्रेम दिखाया है बिकॉज एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो 25,150 भी है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आते हो और ये सारी लाइंस हटा देते हो और एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हो ना, तो भी अभी आप नोटिस करोगे कि मार्केट अभी वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास है। बट यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 24,400 से मार्केट 25,300 400 तक आया है। 1,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट मार्केट ने रैली लिया है। तो शायद थोड़ा पुल बैक करेगा। मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। हाँ, अगर वापस से टैरिफ को लेकर कोई यहाँ वहाँ की ख़राब न्यूज़ ना आ जाए। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा सपोर्ट लिया। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे चल रहा है निफ्टी से, बट येस थोड़ा तो अभी बैंक निफ्टी ऊपर आया है। 56,156 बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे मैं उसका रेजिस्टेंस आप लोगों को बना के दिखाऊं तो ये है। एंड जो सपोर्ट है वो वही है 53,550। यहाँ के यहाँ तक मार्केट अभी भी अच्छा ही है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी बढ़त हुई है। पिछले कुछ मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते से मार्केट अच्छा ही चल रहा है। तो ये हमारा मार्केट का मुझे जो आप लोगों को शेयर करना था वो कर दिया। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट वीक में आप देखो कि पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा रैली दिया है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो यस, पीएसयू बैंक वाज गुड इन लास्ट वीक। रियलिटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर अच्छे थे। और अगर ख़राब सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी, ये सारे स्टॉक्स, मतलब ये सारे सेक्टर ख़राब थे। जनरली एफएमसीजी है ना, जब मार्केट ख़राब होता है तो अच्छा करता है और मार्केट अच्छा होता है तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मंथली में अभी तक डिफेंस और ऑटो, यस ऑटो ने तो बहुत अच्छी रैली ले ली। हम लोग एक बार ऑटो इंडेक्स भी देख लेते हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मतलब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे जब यहाँ पे ऑटो इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा था,
उसके बाद जीएसटी की न्यूज़ आई तो ऑटो इंडेक्स में गैप हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे, अभी ऑल टाइम हाई के पास आया है। मे भी शायद यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन करे और फिर ब्रेकआउट करेगा। बट येस, आई विश अभी आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे गैप और मंथली टाइम फ्रेम पे जो गैप होता है उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। तो ये हमारा मार्केट का एनालिसिस है। ओवरऑल मुझे मार्केट ठीक लग रहा है। अगर हम लोग एफ की बात करें तो लास्ट वीक में एफ ने 3 दिन बाइंग की है, 2 दिन एफ ने सेलिंग की है। नंबर थोड़े से चेंज होते हुए दिख रहे हैं, बट जो बाइंग स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए वो अभी भी आ नहीं रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 9765 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स 9.96 के पास है। ये मैंने बहुत टाइम के बाद इंडिया विक्स को इतना नीचे देखा है। जनरली मैं इंडिया विक्स को लेकर उल्टा होता हूँ। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मैं थोड़ा ऐसे ग्रीडी हो जाता हूँ कि यार चलो अभी कुछ अच्छी चीज़ सस्ते में मिलेगी। और जब इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा नीचे रहता है तो हर बार डर लगता है कि यार कुछ हो ना जाए। क्रूड ऑयल की जो बात कर रहे हैं वो $60 to $55 के आसपास कर रहा है ट्रेड। यूएसडी INR 88 0.05 के पास है। बाकी सारे चीज़ें ठीक है। इंडिया विक्स तो बहुत नीचे आ गया है ट्रेड करने के लिए। ओवरऑल ये सारे फैक्टर भी नॉर्मली है। अभी अपना जो डॉलर है, यूएसडी INR है, वो नया मतलब एक 88 रुपीज़ एक नया हो गया है। क्रूड ऑयल का तो नीचे आने का हमें कुछ फ़िलहाल फ़ायदा नहीं मिला है। बट ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो बता दी। अभी आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ ना, ये दोनों स्टॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से जो हमारा पहला स्टॉक है वो है अनंत राज। अनंत राज का जो अभी का एनालिसिस है ना, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अनंत राज ने पिछले 2-3 साल में किया क्या है। तो आप यहाँ पे देखो, अनंत राज का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हुआ था। एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, इसे मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ। और एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, मतलब 86 में एक ब्रेकआउट हुआ था और 200 रुपये के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था। और आप यहाँ पे नोटिस करो, तब इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए थे। ये स्टॉक 200 रुपये से ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 950 तक चला। और इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो 2023 अगस्त में हुआ था और हाई जनवरी 2025 में बनाया था। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 2 साल में ये स्टॉक कितना परसेंटेज चल गया था। अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये स्टॉक 2 साल में ऑलमोस्ट 370%, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया था ये स्टॉक। फिर यहाँ से ये स्टॉक ने अच्छा खासा डाउन साइड का लगाया और ऑलमोस्ट 60% करेक्शन दे चुका था। बट अगर आप अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो वापस से सडनली ये स्टॉक ने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया और यहाँ पे इसने बेस बनाया था। और बेस बनाने के बाद अभी ये लास्ट वीक में ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं ना, तो मैंने लास्ट वीक में एक न्यूज़ देखा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक प्लान प्रपोज किया है कि जो भी डेटा सेंटर कंपनीज़ है उनके लिए वो कुछ सालों तक, मुझे याद नहीं आ रहा है वो न्यूज़, मैंने पूरी पढ़ी नहीं, बट कुछ सालों तक टैक्स के रिलेटेड कुछ था वो, कि वो एग्जाम्शन करने वाले हैं टैक्स का। और मेरे हिसाब से ये न्यूज़ सारे डेटा सेंटर कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव है। और अभी आप यहाँ पे उसका इम्पैक्ट देख ही पा रहे हो। देखो ये स्टॉक में वॉल्यूम कितना हुआ है लास्ट वीक में। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो 78.83 मिलियन का वॉल्यूम हुआ। और अगर आप प्राइस वाइज भी देखोगे तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट लास्ट वीक में 20% चला है। अगर आप यहाँ पे जाके वॉल्यूम कैंडल्स को भी लगाते हो तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अब इसमें एक बार आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये स्टॉक ने कितना ब्यूटीफुली, मतलब पहले यहाँ पे बेस बनाया, फिर फर्स्ट अटैम्प्ट तो इसने यहाँ पे ही कर लिया था। सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फोर्थ अटैम्प्ट में ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया और कंटिन्यूसली यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। नाउ दिस इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे ये स्टॉक में जो सेलिंग हुई थी, ये सेलिंग थोड़ी सीवियर है। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इसका ऑल टाइम हाई है, विच इज़ 947 टू 930। अगर यहाँ पे ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो ये स्टॉक में और एक ब्रेकआउट होगा। इतने साल का जो रैली चल रहा था, हम ऐसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव रहेगा।
बट वो कब होगा जब ये 947 950 को ब्रेक करेगा तब। बट फिलहाल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे इसको, तो ये स्टॉक ने लास्ट वीक में अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो अगर ये स्टॉक 511 रुपीज़ ब्रेक कर देता है जो अभी का स्विंग लो है, तो फिर आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसने जो बड़े ब्रेकआउट के साथ एक अच्छा कैंडल बनाया था विद गुड प्राइस एंड वॉल्यूम, अगर वही फेल हो जाएगा तो ये स्टॉक का जो हमारा कंक्लूजन है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो एक स्टॉक है ना, इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है बट मेरा इसमें ध्यान है, और इसका नाम है पूना वाला फिनकॉप। अब देखो ये स्टॉक में आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे ये स्टॉक में 2017 का ब्रेकआउट इसमें हुआ था 2021 में, और ये हुआ था 190 के आसपास। उसके बाद आप देखो 190 से लेके ये स्टॉक 520 रुपये तक चला भी था, और रिसेंटली ये स्टॉक ने 520 रुपीज़ से, अगर आप देखोगे तो अगेन 46% का करेक्शन दिया था। एंड यहाँ पे भी वही बात है कि इतना करेक्शन देने के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक को ध्यान से देखोगे, तो आप नोटिस करो कि लास्ट जो हमारा वीक क्लोज हुआ है उसमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट भी हुआ है। मैं छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो 520 के ऊपर होगा, जो 2024 का इसका हाई है। बट यहाँ पे आप देखो एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना के ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखो आप 81.68 मिलियन का हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी वॉल्यूम बार लगाते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है। रिसेंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था ये कैंडल में, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। ये वाले कैंडल में हुआ था ऑलमोस्ट 70 टू 73 मिलियन का। और अगर मैं ये स्टॉक की हिस्ट्री देखूँ तो मेरे हिसाब से अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम ये स्टॉक में हुआ है। तो ये दोनों स्टॉक आपके ध्यान में रहने चाहिए। वैसे पूना वाला फिनकॉप 520 के ऊपर ही इसका ब्रेकआउट होगा, बट अगर आप अनंत राज को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल ब्रेकआउट इसमें होते हुआ दिख रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हो तो एक तरीके से ये असेंडिंग ट्रायंगल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी अगर नीचे आती है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो ये दोनों स्टॉक थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये दोनों स्टॉक में से कौन सा स्टॉक बेटर लगता है, या फिर आपकी वॉच लिस्ट में ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने लास्ट वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये वीडियो मैं अभी रात के 10:30 बजे बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं चेन्नई में आया हूँ कुछ काम के लिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जनरली मैं हमारा जो वीडियो होता है ना वो सैटरडे को बनाता हूँ, और जिस काम से मैं चेन्नई आया हूँ तो सैटरडे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले फ्राइडे को ही बना लेता हूँ रात में। तो मेरा काम हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। अब आप अपना काम करो ये वीडियो को लाइक करके, एंड अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। जो भी अच्छी चीज़ आपने सीखी है कमेंट्स में बताइए। आपके वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, हमारे चैनल पे कल मैंने विवेक जी के साथ एक पॉडकास्ट शेयर किया है, जहाँ पे हमने विवेक जी की ट्रेडिंग के बारे में पूछा, और विवेक जी ने अपनी ट्रेडिंग के स्टाइल, अपने स्टॉक सिलेक्शन का मेथड उसके बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं विवेक बजाज की बात कर रहा हूँ, तो आप वो वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो उसको भी लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।